हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बेटा जो हमारा यूनिट 3 स्टार्ट हुआ है, इसका एक वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। आज दूसरा लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ नंबर्स। हाँ डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में ही कि ये वाला जो यूनिट है ये बहुत ज़्यादा लेक्चर्स में मैं नहीं लेने वाला हूँ। 2 से 3 लेक्चर में यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज दूसरा लेक्चर है, एक लेक्चर और एक से या 2 लेक्चर और मैक्सिमम आपके आएंगे। पहले लेक्चर में हमने कंप्यूटर कोड जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ नंबर्स। इसमें सारे नंबर का हम कन्वर्जन देखने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकता है, लेकिन एक ही वीडियो में सब नंबर्स का बेस कन्वर्जन हम कर लेंगे बहुत अच्छे से। साथ में मैं बात करूं तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे हमारा बाइनरी अर्थमेटिक की हम बात करेंगे। यहाँ पर मैं अगर आपके सिलेबस पे जाना चाहूं बेटा, एक बार मैं सिलेबस को आपको दिखा देता हूं। जो आपका सिलेबस है एक बार उसको देख लेते हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि कितना हम इसमें कर चुके हैं कवर और कितना हमारा यहाँ पर रह गया है, ताकि किसी स्टूडेंट को ये ना लगे कि कोई टॉपिक हमारा छूट गया है या जो भी है। तो एक बार एक सिलेबस पर हल्की सी नजर मार लेते हैं यूनिट नंबर 3 की। बाकी 2 यूनिट तो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, वो आपने बहुत अच्छे से कवर कर ही ली होंगी। ठीक है, ये पहला, ये देखो इसमें हमने जो यूनिट 3 स्टार्ट करी है, तो यूनिट 3 में सबसे पहले कंप्यूटर कोड्स की अगर मैं बात करूं तो बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टेल, हेक्साडेसिमल, 4 बिट बीसीडी, 8 बिट बीसीडी एंड आस्की कोड्स जो हैं ये हमने पढ़ लिए हैं अच्छे से। नेक्स्ट आज के इस लेक्चर में हम कोड कन्वर्जन की बात करेंगे, कन्वर्जन ऑफ नंबर्स की हम बात करेंगे। इसमें बाइनरी टू डेसिमल आपके सिलेबस में है, डेसिमल टू बाइनरी आपके सिलेबस में है, फिर बाइनरी टू ऑक्टेल और ऑक्टेल टू बाइनरी, फिर बाइनरी टू हेक्सा और हेक्सा टू बाइनरी, ईटीसी लिखा हुआ है तो हेक्सा टू बाइनरी। तो ये बाइनरी वाले कन्वर्जन केवल आपके सिलेबस में है कि बाइनरी टू अदर और अदर टू बाइनरी। लेकिन हम जो बचे हुए हैं, जो डेसिमल टू ऑक्टेल, ऑक्टेल टू डेसिमल और डेसिमल टू हेक्सा और हेक्सा टू डेसिमल और ऑक्टेल टू हेक्सा और हेक्सा टू डेसिमल, ये सारे कन्वर्जन हम करने वाले हैं। कोई सा भी अगर बाय चांस बाय मिस्टेक अगर आउट ऑफ सिलेबस भी जाता है इस टॉपिक पे, तो कोई सा भी कन्वर्जन पूछे आप एग्जाम में बहुत अच्छे से करके आएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से सुनते हुए चलिएगा और समझते चलिएगा। पसंद आया करें तो आप कमेंट करके जरूर बताया करें, फीडबैक जरूर दिया करें और अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दें बेटा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। मैंने देखो क्वेश्चन भी नहीं लिखे, क्वेश्चन भी यहीं पर बनाने वाले हैं अपने आप से। आप भी इसी तरीके से क्वेश्चन बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, देन उसके बाद चेक कर लिया करें, या अपने जो टीचर्स हैं या आप मुझे भेज के चेक करवा सकते हैं कि जो किया है वो सही क्वेश्चन किया है या नहीं किया है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइनरी टू डेसिमल की हम बात करेंगे। ये क्या होते हैं बाइनरी नंबर्स, ये क्या होते हैं डेसिमल नंबर्स, ये हम लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो बाइनरी नंबर जो हमारे बेस 2 होते हैं और उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 2 तरह के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो मैं ए लिख लेता हूं, जैसे 1011, एक बाइनरी नंबर मैंने बेस 2 लिख लिया है, इसे बेस 10 में यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इस तरीके से लिखे हुए आएंगे क्वेश्चन। और दूसरा क्या हो सकता है, जैसे 0101 और साथ में पॉइंट लगा के 01, इस तरीके से पॉइंट वाला क्वेश्चन हो सकता है। बेस 2 करके उसे हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, सॉरी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करवा सकता है। तो या तो पॉइंट वाला क्वेश्चन आ सकता है या विदाउट पॉइंट क्वेश्चन आ सकता है। बाइनरी को डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, चलिए समझ लेते हैं उसको। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि कन्वर्ट द बेस ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, और 3-4 क्वेश्चन दे देगा एक साथ। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है इस तरीके का क्वेश्चन, तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। कन्वर्जन करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप देखो जो बाइनरी में जितने भी नंबर्स आपको गिवन है उन नंबर्स को देख लो कितने डिजिट्स हैं। तो आप अगर देखोगे तो 1 2 3 4, लेकिन आपको जो काउंटिंग करनी है वो 1 2 3 4 नहीं करनी, आपको 0 से काउंटिंग करनी है। कहां से करनी है, 0 से काउंटिंग, मतलब 0 1 2 3 कितने नंबर हो रहे हैं यहाँ पर, टोटल 3 नंबर्स हमारे हो रहे हैं, मतलब 0 से लेके 3 तक हो रहे हैं, टोटल 4 नंबर हैं। एक्चुअल में हमें करना क्या होता है, जो ये नंबर हमारे पास, देखो हम यहां से करते हैं, जो हमारे पास ये वाला नंबर है, जो ये वाली बिट होती है, जैसे कोई बाइनरी में नंबर है जैसे 1011, तो जो सबसे इधर की बिट होती है इसे बोलते हैं हम LSB, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो ये वाली बिट होती है इधर की, इसे बोलते हैं हम MSB, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये बात समझ में आ गई आपके। अब करना क्या है, LSB से हम स्टार्ट करते हैं, 1 मल्टीप्लाई करते हैं क्या, जितना इसका बेस है। अगर हमें डेसिमल में किसी भी बेस को कन्वर्ट करना हो, सबका प्रोसीजर सेम है। जैसे बेस 2 है, बेस 2 को कन्वर्ट करना है बेस 10 में डेसिमल में, तो हम जो बेस है उसी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और उसकी पावर स्टार्टिंग में लिख देंगे 0। देन उसके बाद अगली डिजिट लेंगे, यहाँ पर 1 लिया, फिर मल्टीप्लाई करा 2 से और उसकी पावर कर दी हमने 1 और बीच में प्लस लगाते हुए चलेंगे। फिर प्लस लगाया, फिर अगली डिजिट क्या है, 0, मल्टीप्लाई करा हमने 2 की पावर कितनी हो गई, 0 हो गई, 1 हो गई, और यहां पर क्या आया 2 प्लस, फिर हमने क्या लिया, लास्ट डिजिट क्या है 1, मल्टीप्लाई करा 2 से और 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 के बाद आएगा 3।
तो आपने क्या देखा यहां पर, हमने एलएसबी से स्टार्ट किया, पावर 2 की 0 से मल्टीप्लाई करा, देन 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करा, देन 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करा, देन 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करा। अब बेटा आप कहेंगे कि सर आपने जो है ये यहां से इधर से क्यों स्टार्ट करा, 0 इधर 1 2 3 इधर से क्यों स्टार्ट करा, क्योंकि बेटा मैंने क्या बताया लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, इधर से हम स्टार्ट करते हैं एलएसबी की साइड से। अब यहां से देखो मैंने इसलिए कहा था आपको काउंटिंग करो 0 1 2 3, तो मैक्सिमम पावर 2 की कितनी जाएगी 3। आप कहेंगे सर कि 2 की पावर से ही क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि बेटा ये बाइनरी का नंबर था, इसका बेस 2 था हमारे पास। अगर हमारे पास ऑक्टेल का नंबर होता जिसका बेस 8 होता है और उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो मैं 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा होता। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बस अब मैंने ये जो काउंटिंग करवाई थी, अब देखो मैं उस मुद्दे पे आता हूं। स्टार्टिंग में मैंने जो काउंटिंग करवाई थी, वैसे तो देखो 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, लेकिन मैंने 0 से काउंटिंग क्यों करवाई थी, 0 1 2 3 मतलब 2 की पावर 3 मैक्सिमम से मल्टीप्लाई होगी। अब हम करते क्या है, करना तो हमें इधर से होता है 0 से मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, इधर एलएसबी से। हमारी कॉपी जो होती है वो लिमिटेड साइज की होती है जो एग्जाम में हमें मिलती है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हुआ और हम एलएसबी साइड से लिखेंगे इधर से, तो हम करते करते जैसे आएंगे, पता चला 2 की पावर 2 तक हम आए या 3 तक आए और हमें 5 तक जाना है, तो हमारी इधर जो कॉपी है वो खत्म होगी। तो हम क्या करते हैं, उसे नीचे की तरफ लिखते हैं, इधर की तरफ। तो इधर की तरफ से अगर लिखते हैं तो ऑड सा लगता है थोड़ा सा, लेकिन आप जब इधर से लिख के जाएंगे और अगर इधर कॉपी में स्पेस खत्म हो गया तो इधर की टाइम नीचे से फिर स्टार्ट करके लिख सकते हैं इस तरीके से। जैसे मैं सपोज करो एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, जैसे ये वाला ही क्वेश्चन था हमारा, जैसे एक मैं बता रहा हूं फिर नहीं बताऊंगा। मान लो कॉपी मेरे पास लिमिटेड है, कॉपी का साइज यहां से यहां तक मैं लिख सकता हूं। अब मेरे पास क्या है, ये देखो मैं यहां से लिखना शुरू करता अगर, तो मैंने क्या करा 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस उसके बाद क्या करा 1 इंटू 2 की पावर 1, फिर 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस, अब मैं ये कहां लिखूंगा, मुझे यहां लिखना पड़ेगा नीचे या ऊपर, तो करूंगा 1 इंटू 2 की पावर 3, तो ये गलत लगेगा ऐसे। तो फिर इसके लिए क्या करना है हमें, इसके लिए हमें करनी है काउंटिंग 0 से स्टार्ट, कितनी डिजिट्स हैं, मैक्सिमम पावर हम चेक कर लेंगे, मतलब 0 1 2 3, तो मतलब मैक्सिमम पावर 3, तो मैं इधर से स्टार्ट कर दूंगा 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, और फिर उसके बाद इधर लिख सकता हूं मैं क्या है लास्ट में 1 इंटू 2 की पावर 0। तो इधर ऐसे जाके लास्ट में जब लिखते हैं तो इतना ऑड नहीं लगता है। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये मैंने एक्स्ट्रा में आपको बताया, ये आप अपने पास रख सकते हैं। पसंद आए तो रख लीजिएगा, नहीं आ रहा है पसंद तो रहने दीजिएगा, लेकिन बस यही है कि हमें करना क्या है, तरीका क्वेश्चन करने का तरीका क्या है सॉल्व, यही कि 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे 2 की पावर 0 हो या किसी की पावर 0 हो, कितना आता है 1, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा सर 1 आएगा। चलिए ये पूरा लिख के ही बता देता हूं, इधर से लिख लेता हूं। देखो 2 की पावर 3 कितना होता है सर 8 होता है, 2 की पावर 2 मतलब 2 2 2 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, मतलब कितना हो जाएगा 8, 2 की पावर 8, तो 1 मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पर 8 प्लस 2 की पावर 2 0 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर कितना है 1 मतलब 2 हो गया, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0 मतलब 1 हो गया। तो 1 इंटू 8 करेंगे तो 8 ही आएगा, प्लस 0 इंटू कुछ भी करेंगे 0 ही आएगा, प्लस 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो 8 प्लस 2 10 और 1 11, तो ये आ गया मेरा 11 बेस 10 में, और यही मेरा फाइनल आंसर है। तो 1011 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा हमारा 11, तो इस तरीके से कन्वर्ट करके आना है। वहीं सेम क्वेश्चन अगर ये पॉइंट वाला बन जाए तो कैसे करेंगे, तो पहले देखो पॉइंट के इधर वाले डिजिट काउंट करेंगे 0 1 2 3, मतलब मैक्सिमम पावर प्लस में 3 जाएगा, तो 2 की पावर 3 स्टार्टिंग करूंगा 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस फिर 0 है 0 इंटू 2 की पावर 1 और प्लस फिर 1 है 1 इंटू 2 की पावर कितना आएगा बेटा यहाँ पर 0। तो ये तो मैंने लिख दिया पॉइंट से पहले वाले इधर के नंबर। अब पॉइंट के बाद वाले जो नंबर लिखते हैं वो माइनस में पावर लिखते हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा पॉइंट तो आ गया, पॉइंट तक मैं आ गया, अब 0 तक मैं पहुंच गया। 0 के बाद इधर जो नंबर चले, हालांकि नंबर लाइन जो होती है हमारी, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ी होगी, यहाँ पर 0 होता है, 0 से इधर हमारा 1 2 3 होता है, इधर -1 -2 -3 होता है। लेकिन इसके केस में उल्टा हो जाता है, यहाँ पर जो पॉइंट वाले नंबर है वो तो हमने यहाँ पर ले लिए, पॉइंट के बाद वाले नंबर जैसे 0 है तो इधर से स्टार्ट करेंगे 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 तो हो गई थी इधर, 1 2 3 इधर चले थे तो उधर माइनस में चलेंगे -1 प्लस इसके बाद लिखेंगे क्या है 1 इंटू 2 की पावर -2, 2 की पावर
2। बात समझ में आ गई? किसी तरह की कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। नहीं होगी किसी भी तरह की कोई समस्या, अगर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ये वाली वीडियो मैं यूट्यूब पर लाइव करा देता हूँ, यूट्यूब पर चली जाएगी ये वाली वीडियो बेटा, ताकि जो और स्टूडेंट है वो देख सके कि एड्यूरिदम पर कैसा पढ़ाया जा रहा है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, और आप अच्छे से पढ़ के तैयारी करके अच्छे से अपना स्कोर अच्छा कर सकें। और जिन स्टूडेंट ने कोर्स अभी तक परचेज नहीं किया है वो एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्ले स्टोर से कोर्स परचेज कर सकते हैं, या इस वीडियो के लिंक में भी उसका, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। साथ में जो कोई अगर एंड्रॉइड ना यूज करके आईफोन यूज कर रहा है, या अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं बेटा, तो आप किसके थ्रू जा सकते हैं? आप जा सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है, तो 0 मल्टीप्लाई 8 लिखेंगे, प्लस 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मतलब 4 लिखेंगे, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 मतलब कितना? 2 की पावर 1 मतलब 2 लिखेंगे, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 मतलब कितना आएगा सर? 1 आएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 मतलब इसे क्या लिख सकता हूं मैं? 1/2 की पावर 1, माइनस में डिवाइड में ले जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगी, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2 है तो 1/2 की पावर 2 लिख सकता हूं यहां पर। क्लियर? अब लाइट ऑन कर देता हूं मैं, 1 मिनट। चलिए ये हो गया यहां पर। अब क्या करना है बेटा? देखो 0 मल्टीप्लाई 8 मतलब 0, प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 मतलब 4, प्लस 2 0 मल्टीप्लाई 2 मतलब 0, प्लस 1 मल्टीप्लाई मतलब 1, प्लस अभी देखो 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 है, तो मैं इसको पहले पूरा ओपन कर देता हूं। 0 इंटू 1/2 हम लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 मतलब 2 ही लिखा जाएगा नीचे, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा? 4। अब मैं अगर इधर का नंबर ऐड करूं तो 4 प्लस 1 5 आ गया मेरे पास, प्लस ये वाली टर्म क्या बनेगी? 0 बनेगी, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई में है, कुछ भी हो मल्टीप्लाई में 0 के 0 ही बनेगा, प्लस 1 इंटू 1/4 तो यानी कि कितना बनेगा? ओवरऑल 1/4 बनेगा, और 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.25 लिख सकते हैं, तो मैंने यहां पर लिख दिया 0.25। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5.25 जो है ये मेरा बेस 10 में फाइनल आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी बेटा आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से बाइनरी में कुछ भी दिया हो, कितना बड़ा भी नंबर दिया हो, डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका केवल यही है, सिंपल। चलिए बेटा मैं आगे चल लेता हूं। किसी को कोई अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और पसंद आ रहा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं, अगले क्या है। अब हमने बाइनरी टू डेसिमल तो पढ़ लिया, अब डेसिमल टू बाइनरी पढ़ लेते हैं। डेसिमल से किसी में भी कन्वर्ट करेंगे, किसी भी बेस में डेसिमल से, या किसी भी बेस को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो किसी भी बेस को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो प्रोसीजर यही सेम, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। अगर डेसिमल को किसी भी बेस में कन्वर्ट करेंगे उसका भी प्रोसीजर बिल्कुल सेम ही है। मतलब मैंने क्वेश्चन ले लिया 512, ये मेरा क्या है? सपोज करो बेस 10 है, इसे मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? बेस 2 में। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, जो पॉइंट में ले लेता हूं 35.6 मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, बेस 10 में है, इसे करना है बेस 2 में कन्वर्ट, मतलब बाइनरी में। तो देखो मैं दोनों तरह के क्वेश्चन कराता हुआ चल रहा हूं एक एक, बाकी अपने आप से जो भी बुक आपके पास होगी प्रैक्टिस करिएगा, पहले बिना देखे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, देन उसके बाद सॉल्यूशन चेक कीजिएगा, ठीक है। या अपनी तरफ से कुछ भी क्वेश्चन बनाइएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा, चैट जीपीटी पे डाल लीजिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा, तो आपका क्रॉस चेक भी होता रहेगा, ठीक है। या मेरे पास इतने क्वेश्चन भेजोगे तो मेरा चेक करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट भेजने लग जाते हैं। तो क्वेश्चन अपने आप से बनाइएगा, जितने भी जैसे बना सकते हैं, और इन्हीं प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद चैट जीपीटी से आंसर चेक कर लीजिएगा, पूरा सॉल्यूशन बता देता है वो, तो आंसर मैच हो जाता है तो ठीक है। लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम आती है, आंसर मैच नहीं हो रहा है, अगर प्रोसीजर फॉलो करके वाला, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, वो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, वहां पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 512 प्रोसीजर क्या है? 512 लिखेंगे, सक्सेसिव डिवीजन हम यहां पर करते हैं। क्या, किससे डिवाइड करेंगे? बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। देखो बेस 2 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब बेस 10 को बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। कितना जाएगा? 2 1 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, कितना रिमाइंडर बचा? 1, 11 हो गया, 2 5 जा 10, 1 बचा, 12 हो गया, 2 6 जा 12। मतलब जब मैंने इसको 2 से डिवाइड करा इस नंबर को, तो मेरे पास फाइनल कोई रिमाइंडर बच रहा है क्या? नहीं। अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा तो मैं यहां पर लिखूंगा 0। क्लियर? फिर उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करूंगा, कितने टाइम जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, फिर से कोई रिमाइंडर नहीं बचा,
फिर से पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर नहीं बचा तो 0 लिख लिया। फिर उसके बाद मैं फिर से 2 से डिवाइड करूंगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, रिमाइंडर बचा क्या, कुछ नहीं बचा तो 0 लिख लिया। फिर 2 से डिवाइड करूंगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा क्या, कुछ नहीं बचा, फिर से 0 लिख लिया। फिर 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2, बचा 1, 2 6 जा 12, रिमाइंडर बचा क्या, कुछ नहीं बचा, 0 लिख लिया। आगे चलूंगा मैं यहाँ पर, फिर 2 से डिवाइड करूंगा, 2 8 जा 16, रिमाइंडर बचा क्या, कुछ नहीं बचा, 0 लिख लिया। ये क्वेश्चन तो मैंने सिंपल हो गया, बिल्कुल ज्यादा ही सिंपल, लेकिन इसमें देख लेंगे बाकी रिमाइंडर यहाँ कहीं बची नहीं रहा, बस लास्ट में एक 1 बचेगा, बाकी कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं। यहाँ पर विजिबल है अभी आपको, ठीक है। 2 से मैंने फिर डिवाइड करा, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कुछ बचा क्या, 0 बचा, ठीक है। फिर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, कितना जाएगा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कुछ बचा क्या, नहीं बचा, 0 लिख लिया। आई थिंक अब इससे नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, मैं ये लाइन हटा देता हूं, अब दिख रहा होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको फिर से 2 से डिवाइड करूंगा और 2 1 जा 2, और रिमाइंडर कुछ बचा क्या, 0, नहीं कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0 है, ठीक है, विजिबल है। तो जब 1 रह जाता है, जब तक मतलब 1 न रह जाए, जब तक हमें ये सक्सेसिव डिवीजन करते चले जाना है, और नीचे से ऊपर की तरफ बस हमें ये इस तरीके से यहां से इस 1 को भी लेना है, इस 1 को लेके यहां से इस तरह से ये हमारा फाइनल नंबर हो जाएगा। मतलब मैं इसको डिवाइड करने के बाद इसके नीचे लिखूंगा, फाइनल आंसर क्या होगा, इधर से नीचे से लिखते हैं 1, और कितने 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा हो गया बेस 2 में फाइनल आंसर। मतलब 5 1 2 को बाइनरी में इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर, कितना सिंपल है किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना। अब अगर पॉइंट वाला आ जाए तो इसमें क्या करेंगे हम, जो पॉइंट वाला क्वेश्चन है, जो फ्रैक्शनल नंबर है हमारा, यहाँ पर पॉइंट से पहली जो डिजिट है इसको अलग कर लेंगे, इसी तरीके से सक्सेसिव डिवीजन कर लेंगे। जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है उसमें कुछ और प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 35 को हम कर लेते हैं। तो 35 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 7 जा 14, तो 17 2 जा कितना होता है 34, 1 रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है। तो जो रिमाइंडर बचता है उसे हम लिख लेते हैं, या तो 1 बचेगा या 0, 1 बचा तो लिख लिया, 0 बच रहा था तो 0 लिख लिया। चलो यहाँ पर 1 बच गया, अब आपको पता भी चल गया कैसे लिखना है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा कितना होता है 16, फिर से 1 रिमाइंडर बचा, यहाँ पर लिख लिया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, कोई रिमाइंडर बचता है क्या, नहीं बचता, 0 हो गया तो 0 लिख लिया। 2 2 जा 4, कोई रिमाइंडर बचा है क्या, नहीं बचा, 0 लिख लिया। 2 1 जा 2, कोई रिमाइंडर बचा है क्या, नहीं बचा, तो ये 0 भी लिख लिया। ये लास्ट वाले में भी रिमाइंडर लिखना है, कभी यहाँ पर रिमाइंडर लिखना भूल जाओ, ठीक है। तो अब बस यहां से क्या करेंगे, ऊपर की तरफ हम ये ऐसे नंबर लिख लेंगे। तो क्या बना यहां से 1, और फिर उसके बाद 1 2 3 3 0 हो गया, 1 2 3, और फिर 1 1 1 1 हो गया। पॉइंट, ये पॉइंट था, पॉइंट लिख लिया। अभी इसके बाद और आएगा, अभी क्या आएगा 6, तो मैं 0.6 को क्या लिख सकता हूं, 0.6 लिख सकता हूं। अब मैं यहां पर तो सक्सेसिव डिवीजन कर रहा था 2 से उस नंबर को, अब जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है उसमें 2 से क्या करना होता है बेटा, मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करा मैंने, कितना आया, 2 6 जा 12 आ गया। 12 मतलब कितना आएगा यहाँ पर सर, 1.2 आएगा। क्लियर, 1.2 आ गया। अब पॉइंट के बाद वाली जो पहले वाली वैल्यू है उसको तो एज इट इज छोड़ देंगे, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उसको फिर उठा लेंगे, तो 0.2 लिखेंगे, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2 2 जा 4 हो गया सर, तो 0 पॉइंट कितना हो गया, 4 हो गया। अब ये पॉइंट के बाद 4 है, इसको फिर से उठा लेंगे, तो 0.4 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इक्वल टू कितना आएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 0.8 हो गया सर, 0.8 हो गया। अब 8 को फिर उठा लेंगे, तो 0.8 मल्टीप्लाई विद 2, यानी कि हो गया 8 2 जा 16 हो गया, तो मतलब बन गया सर 1.6 बन गया। अब ये देखो फिर से 0.6 इधर आ जाएगा, 0.6 ऑलरेडी लिख लिया था, तो हम देख रहे हैं तो ये रिपीट हो जाएगी हमारी साइकिल। तो रिपीट होगी तो बस वहीं पर रोक देंगे और उससे आगे हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। फिर और क्या करना है इसमें, देखो अगर 3 से 4 स्टेप तक आपको देखना है, जैसे 4 स्टेप हो गए, अब मैं देखो यहां से पॉइंट के बाद की वैल्यू लूंगा तो क्या आएगा, 0.6 आएगा, मल्टीप्लाई 2 आएगा, ये तो ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूं, तो फिर से 1.2 आएगा, तो ये साइकिल फिर चलेगी, फिर रिपीट एंड रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो करना क्या है, आपको 3 से 4 साइकिल तक यहां पर चेक करना है, 3 से 4 बार पॉइंट तक आपको देखना है। अगर ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 0 बन जाती है, अगर ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 0 बन जाती है तो पहले या दूसरे स्टेप में तो वहीं रुक जाना है। अगर 0 नहीं बनती तो बस 3 से 4 स्टेप तक करके दिखाना है। मान लो सपोज करो आपका अगर ये होता 0.5 की जगह पर 0.5 ना होता, कुछ और वैल्यू होती, जैसे अगर मैं ले लूं 0.5 ले लूंगा तो जल्दी आ जाएगा, 0.423 ले लूंगा तो 6 आ जाएगा, और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6,
2 4 जा 8 आ जाएगा और 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 आ जाएगा और नहीं 2 7 जा 14, 4 आ जाएगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 आ जाएगा। 5 ही ले लेता हूं, जैसे मान लो सपोज करो 0.5 अगर आ जाता, मल्टीप्लाई करा 2 से, कहीं पर 0.5 फंस जाता है आगे और मल्टीप्लाई 2 करा तो कितना आएगा, 2 5 10, तो मतलब 1.0, तो पॉइंट के बाद बस 0 बचा, तो 0 यहीं पर रुक जाएंगे उस स्टेप पर, जब पॉइंट के बाद 0 नहीं बनता जब तक प्रोसेस करते चले जाएंगे। लेकिन 3 से 4 पॉइंट स्टेप तक देखेंगे, अगर 3 से 4 स्टेप तक नहीं बनना और साइकिल अगर रिपीट होने लगे तो वहीं पर रोक देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर रोक दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखो कुछ ऐसे करेंगे, जैसे इस वाले में तो हम डिवीजन वाले में तो नीचे से ऊपर लिख रहे थे नंबर, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ नंबर लिखेंगे। कौन से नंबर लिखेंगे, जो पॉइंट के आगे नंबर आ रहे हैं, मतलब सबसे पहले क्या आ रहा है सर 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, तो बस इसके बाद हम रोक देंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस 2 में फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो 1000111.1001 मेरा क्या है 35.6 का फाइनल आंसर है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर पॉइंट वाला क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से करना है, और विदाउट पॉइंट आता है तो किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे चल लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या क्या बता दिया आपको, बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी हमारा हो चुका है। आगे चलते हैं, अब बाइनरी टू ऑक्टेल पहले वो कर लेते हैं सारे जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। बाइनरी से दिए हुए, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी हो गया, बाइनरी से ऑक्टेल, ऑक्टेल से बाइनरी कर लेते हैं, देन बाइनरी से एक्सा और एक्सा टू बाइनरी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बाइनरी टू ऑक्टेल मतलब 1011101, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिया, वरना आप कहेंगे कि सर छोटे छोटे क्वेश्चन इजी इजी करा दिया आपने। इसे कन्वर्ट करना है बेस 8 में, दैट मींस ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है। और पॉइंट में भी ले लेते हैं, जैसे 11011011011 कहेंगे कि कितना बड़ा क्वेश्चन ले लिया, कोई बात नहीं और बढ़ा लो कितने ही, 0.11011011 इस तरीके से कितना भी बड़ा नंबर ले लो, इसे बेस 2 को किस में करना है, बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, प्रोसीजर पता है, स्टेप्स पता है, तो बहुत इजी हो जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा एक्चुअल में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, लेकिन ये फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में आपको पढ़ने हैं, क्योंकि कंप्यूटर कहीं ना कहीं डिजिटल पर ही डिपेंड और बाइनरी डिजिट्स ही वो समझता है, इसलिए बाइनरी वाले कन्वर्जन भी आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं अब कैसे कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बहुत सिंपल। अगर बाइनरी को डायरेक्ट हमें ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं बाइनरी टू ऑक्टेल में कन्वर्ट करने के। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ लिया कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले तो इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और जो डेसिमल में आंसर आए उसको फिर ऑक्टेल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, उसको फिर काय में कन्वर्ट कर दो, ऑक्टेल में। अब डेसिमल को ऑक्टेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये तो आपको पता ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं, मैं आगे बताऊंगा ये वाला भी कन्वर्जन कैसे करते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि जो बेस 8 होता है और ये बेस 2 है, तो ये 2 की पावर कितने से बनता है, तो हमने देखा कि 2 की पावर अगर हम 3 कर दें तो 8 होता है, मतलब 2 की पावर 3 करने पर हमारा 8 बन जाता है। तो करेंगे क्या, ये जो नंबर है इसको यहां पर लिख लेंगे 101101। ठीक है, ये नंबर लिख लिया। अब इसमें करेंगे क्या बेटा, एमएसबी की साइड से नहीं, एलएसबी, सॉरी, इधर एलएसबी की साइड से हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। कितने कितने नंबर्स का बनाएंगे, 3-3 बिट्स का। तो यहां से लेके 3 बिट मैंने यहां पर ले ली ये वाली, और यहां से लेके 3 बिट ये वाली यहां पर ले ली। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ा लूं, एक 1 और बढ़ा लूं, जिससे ये वाली चीज भी मैं बता सकूं कि ये अगर पूरा, जैसे यहाँ पूरा बन गया तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर पूरे 2 ग्रुप बन गए थे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा हो गया कि एक 1 रह गया तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए भी बेटा हम यही करेंगे क्या कि आगे की तरफ 3 का ही ग्रुप बनाएंगे इस तरीके से, लेकिन हमारे पास इधर कुछ नंबर नहीं है तो इधर की तरफ हम 2 0 एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर हमें पता है ये और ये बाइनरी नंबर्स अगर मैं बात करूं डेसिमल में किसके इक्विवेलेंट होते हैं, तो ये कहेंगे सर डेसिमल में क्यों पूछ रहे हैं, ये तो ऑक्टेल में। जब हमने 3 का पेयर बनाया 3-3 का, तो वो आएगा जो नंबर डेसिमल नंबर वो एक्चुअल में ऑक्टेल में ही होगा। तो कितना होता है, ये 101 तो होता है 5 के इक्विवेलेंट, ये भी 101 है 5 के इक्विवेलेंट, ये 001 है मतलब 1 के इक्विवेलेंट। मतलब ये नंबर जो बना, ये नंबर बना आपका 155 किसमें, बेस 8 में, और यही हमारा फाइनल आंसर है। बेस 8 में बन गया, फाइनल आंसर है। इतना छोटा सा प्रोसेस था, आप कहेंगे सर इतना इजी, हाँ बिल्कुल इतना इजी। अभी 55 बन तो गया, सर ये 55 बना कैसे, तो बेटा आपको एक कोड याद रखना है, क्योंकि हेक्साडेसिमल तक आएगा और हेक्साडेसिमल में 4 का पेयर बनाएंगे अगले टॉपिक में। तो हम क्या करेंगे, 8421, ये कोड आप ध्यान रखेंगे, 8421। ये बना किससे कोड, ये भी बता देता हूं, ये बना है 2 की पावर 0 से, ये बना है 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 3।
2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 0 1 होता है। अब क्योंकि इसमें 3 बिट्स हैं तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए हाइड कर लेता हूं। तो तुम्हें कितना याद रखना है, बस 4 to 1, 4 to 1 याद रखना है। अब नंबर देखो 101 है, तो 101 कहां पर मैं लिखूंगा इनके लिए, अगर 101 तो 101 यहां पे लिखूंगा। तो अब ये देखना है कि 1 किस किस नंबर पे है, 1 4 पे है और 1 1 पे है। तो 4 को और 1 को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 4 + 1 कितना होता है 5, तो 5 हो गया। इसी तरीके से 001, तो मैंने यहां पर क्या लिखा 001, तो 1 कहां पर है, केवल 1 पे ही है, तो ये 1 के इक्विवेलेंट हो गया। इसी तरीके से कोई और नंबर होता है जैसे 110, तो 11 मतलब 4 पे 1 है, 2 पे 1 है, तो कितना हो जाता है, ये 6 हो जाता। 111 अगर आ जाता है तो 4 पर भी 1 है, 2 पर भी 1 है, 1 पर भी 1 है, तो ये कितना हो जाता है सर, ये 7 हो गया। तो इस तरीके से आप कहेंगे कि हमें ऐसे करके देना, नहीं बेटा, जब प्रैक्टिस कर लोगे इस तरीके से तो आपको पता चल जाएगा 101 क्या होता है, 5 होता है। अपने दिमाग में लगाना है बस। 4 to 1 का कोड होता है, तो 4 to 1 मतलब 4 1 पे है तो 5 हो गया, 4 1 पे तो 5 हो गया, 1 पे है केवल तो 1 हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने तरीका बता दिया। ये वाला मैंने अभी होल्ड कर लिया, ये अगले वाले इसमें मैं बताऊंगा अभी जब हेक्साडेसिमल वाले में हम करेंगे 4 बिट के लिए। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत बेसिक सा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, जैसा कि हमने पीछे सीखा, और उस डेसिमल को जो आए उसे ऑक्टेल में कन्वर्ट कर लो, जैसा कि हम अभी आगे सीखेंगे। ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी एक तरीका यूज करना है आपको अपने एग्जाम में। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं इस वाले नंबर की। तो मैं इस नंबर को भी लिख लेता हूं, जैसे 11, फिर क्या है 0 11, फिर 0, फिर 11, फिर 0, फिर 11, फिर पॉइंट है, पॉइंट के बाद क्या है 11, फिर 0 11, फिर 0 111। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब हमें इसमें भी क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। तो पॉइंट से इधर वाले नंबर में तो हम यहां से ग्रुपिंग करेंगे, इधर से, जैसे पिछले में भी करते थे। अब पॉइंट के बाद वाले में हम इधर से ग्रुपिंग करेंगे। तो मतलब मैंने 3 की ग्रुपिंग करनी है। एक ग्रुप ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब ये 2 बचे देखो, तो इनके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक 0 एक्स्ट्रा बढ़ा लूंगा। इधर की तरफ जब जाएंगे तो पॉइंट में इधर की तरफ से ही जाएंगे। एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया पूरा। अगर ये पूरा ना बनता, इसमें भी रह जाते डिजिट कम, मान लो एक 1 और बच जाता या एक कम रह जाता, तो उधर की तरफ 0 बढ़ाएंगे उसमें, बस इतना ध्यान रखेंगे। अब बस इसके जो बाइनरी के जो इक्विवेलेंट नंबर्स हमारे डेसिमल, वो नंबर्स यहां पर लिख लो। क्या क्या होंगे चलिए देख लेते हैं। 0 11 मतलब सर 4 to 1 होता है, तो 2 और 1 पे है, तो यानी कि क्या हो गया 3। सर ये भी 3 हो गया, सर ये भी 3 हो गया, सर ये भी 3 हो गया, सेम सेम नंबर है तो 3 3। सर ये तो बहुत इजी हो गया, हाँ बिल्कुल इजी हो गया। पॉइंट आप देखो 1 0 0 4 2 1 मतलब 4 2 पे, तो ये सर 6 है, ये भी सर 6 है। अब तीनों 1 है, 4 2 1 मतलब कितना हो गया 7। तो कितना आंसर बना हमारा 3 3 3 3.667 इज द फाइनल आंसर हमारा, जो बेस 8 में है ऑक्टेल में। यानी कि जो बाइनरी नंबर दिया था इसका ऑक्टेल आंसर ये है। बस कितना सिंपल सा है। तो बेटा समझ में आ रही है ना चीजें, तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्रेंड्स तक। जो भी बीटेक कर रहे हो, डिजिटल पढ़ रहे हो, या जो भी स्टूडेंट AK2 से BCA कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए, उन सब तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा बेटा, जरूर पहुंचा दीजिएगा। यूनिट 3 का ये टॉपिक चल रहा है आपका। अब बात कर लेते हैं बाइनरी से ऑक्टेल, तो पढ़ लिया हमने। अब ऑक्टेल से बाइनरी कर लेते हैं। तो रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करना है, जो पीछे देखा। मान लो ऑक्टेल में क्या होगा नंबर, जैसे 7 3 2 कोई नंबर हो गया बेस 8 में, इसे किस में कन्वर्ट करना है, बेस 2 में। अब एक पॉइंट वाला ले लेते हैं 5 1 2, और पॉइंट लगाकर मैंने क्या बढ़ा दिया यहाँ पर 2 5 लिख दिया इस तरीके से। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, बेस 8, इसे मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 2 में। तो कन्वर्ट करने का प्रोसीजर फिर से वही है, बिल्कुल प्रोसीजर रिवर्स में चलेंगे। क्या, 7 लिखो, 3 लिखो एंड 2 लिखो। अब जैसे मैंने बताया पीछे बाइनरी में हमने क्या करा था, 3 3 के ग्रुप बनाए थे। अब इनके बाइनरी नंबर्स लिख लो 3 3 डिजिट तक। तो 7 को तो हमें पता है 111 लिखते हैं, 3 को हमें पता है क्या लिखते हैं 11, लेकिन 3 बिट तक लिखना है तो 0 इधर लगा देंगे 0 11, और 2 को हम लिखते हैं 1 0, तो हमें एक 0 इधर और बढ़ाना है क्योंकि 3 3 बिट तक करना है हमें, तो 0 1 0 लिख लेंगे। कैसे बना ये पता है ना, ये बेटा इसी वाले कोड से बना है देखो। ठीक है, 7 के लिए 111 लिखते हैं, ठीक है वही लिखा मैंने। 2 बनाना है तो 2 बनाने के लिए यहाँ पर 1 लिखा, ये 0 ये 0, तो 3 डिजिट तक करना है ना, 3 बिट तक, तो 3 बिट तक करने के लिए मैंने 0 1 0 लिख लिया। तो समझ में आ गया, बस यही मेरा फाइनल आंसर है। बेस 2 में कितना इजी है, कहेंगे सर आप कोई गलत बता रहे हैं, इतना इजी तो हो ही नहीं सकता क्वेश्चन। बेटा इतना ही इजी है, और इतना इजी एग्जाम में आता भी है, और बच्चे कर नहीं पाते, गलतियां बहुत करते हैं, जिसकी वजह से नंबर कट जाते हैं। ये सब्जेक्ट ऐसा है कि या तो अर्श पे या फर्श पे जाता है, लेकिन मतलब या तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे या बहुत कम नंबर आते हैं। तो लेकिन आपका तो ये एक ही यूनिट है ऐसा इस सब्जेक्ट में, तो
अब दूसरा तरीका क्या है इसका भी वही है कि ऑक्टेल को पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और डेसिमल को बाइनरी में। तो डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने पीछे सीखा, लेकिन ऑक्टेल को डेसिमल में कैसे लेके जाएंगे वो अभी हम आगे सीखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन मैं करा दूंगा फिर बाद में आगे, ठीक है। चलिए इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। 5 1 2 लिखा, पॉइंट लगा के 2 5 एज इट इज लिख लिया। 5 को कैसे लिखते हैं सर, 4 को 1 कर दिया, 0 1 1 0 1 हो गया। 1 को कैसे लिखते हैं, 0 0 1 लिखते हैं। 2 को कैसे लिखते हैं, 0 1 0 लिखते हैं। 2 को कैसे लिखते हैं, 0 1 0 लिखते हैं। और 5 को कैसे लिखते हैं, 1 0 1 लिखते हैं। और इसको जब मिक्स करेंगे तो 1 0 1 0 0 1 0 1 0 पॉइंट 0 1 0 1 0 1, ये मेरा क्या हो गया, बेस 2 में इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना। बस इस तरीके से बाइनरी टू ऑक्टेल और ऑक्टेल टू बाइनरी हम पढ़ते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल भी सेम है, हेक्साडेसिमल में भी कोई इशू नहीं है, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेक्साडेसिमल में भी यही प्रोसीजर अप्लाई करना है जो हमने बाइनरी टू ऑक्टेल, ऑक्टेल टू बाइनरी करा है, इसमें भी यही करना है, लेकिन इसमें हम 4 बिट यूज करेंगे। क्यों करेंगे चलिए समझते हैं। सबसे पहले बाइनरी का नंबर 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, कितना भी बड़ा नंबर, ऑक्टेल मतलब बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल मतलब 16 में कन्वर्ट करना है। और दूसरा क्वेश्चन अगर मैं बोलूं यहां पर, दूसरा क्वेश्चन मैं बोलूं यहां पर A125C2, इस तरीके से आप ये कहेंगे सर ए सी ये कहां से आगे, बेटा हेक्साडेसिमल में ए भी आता है सी भी आता है। पहला वीडियो से देखा होगा, पहला इससे पहले वाला, तो वो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। जो एप्लीकेशन पे है, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको समझने के लिए बेटा एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा और एप्लीकेशन में जो है कोर्स परचेज करना पड़ेगा। बहुत ही मिनिमम से मिनिमम प्राइस रखा है, पूरा कॉम्बो, पूरा फर्स्ट सेमेस्टर आपका ओनली 500 रुपीज में प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपने एडमिशन लिया होगा कॉलेज में, वहां पर थाउजेंड्स में फीस पे करी होगी, लेकिन यहाँ तो 500 है, तो 500 रुपीज पे करके आप अपना बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। तो देर मत कीजिएगा, जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइएगा और एडुरिदम सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से जाके कोर्स परचेज कर लीजिएगा, कॉम्बो ही कर लीजिएगा। 500 में सब कुछ मिल जाएगा, पूरा फर्स्ट सेमेस्टर, पांचों के पांचों सब्जेक्ट, बिल्कुल इसी तरीके से इजी लैंग्वेज में। करना क्या है, इसे बेस 2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा बाइनरी टू हेक्सा में था, तो मैंने ये हेक्सा टू बाइनरी का क्वेश्चन लिख लिया, इसको हम आगे लिखेंगे, इसको मैं आगे कराऊंगा, पहले यही ले लेते हैं पॉइंट वाला। एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। 101011.1101 और बढ़ाऊंगी, चलो कर लेते हैं 011, इस तरीके से बेस 2 को कन्वर्ट करना है बेस 16 में, ये है, ठीक है। अभी मैंने पॉइंट और बिना पॉइंट वाले ले लिए, दोनों बाइनरी के हेक्सा में कन्वर्ट। तो इसमें क्या करना है, जो नंबर्स गिवन है इनको लिख लो, कितना है, मैं लिखूं क्या यहां से इतना, मैं फिर से दोबारा नोट करूंगा, मैं इसी में ही कर लेता हूं ग्रुपिंग, ये मैं थोड़े से साइड कर दूंगा, अलग कलर से करूंगा तो समझ में आ जाएगा। अब यहां पर क्या करना है हमें, जैसे हमने ऑक्टेल में कन्वर्ट करने के लिए 3-3 के पेयर बनाए थे, यहां पर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 4-4 के पेयर बनाने। क्यों बनाने 4 के, क्योंकि इसका बेस 2 होता है, इसका बेस 16 होता है, तो 16 बनाने के लिए 2 की पावर 4 करनी पड़ेगी। 2 की पावर 4 ही हमारी क्या होती है 16, तो 4-4 के हम पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने इधर से स्टार्ट करेंगे, एक 4 का पेयर ये बन गया, 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 एक 4 का पेयर ये बन गया। अब बचा मेरे पास सिंगल 1 बचा यहाँ पर, ठीक है, सिंगल 1 बचा, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा 3 टाइम्स 0 ऐड कर लूंगा, एक्स्ट्रा बढ़ा लूंगा और ये 4 का पेयर यहाँ पर बना लूंगा। अब मैंने अभी पीछे कोड बताया था आपको 8 4 2 1, ये किससे बना था, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 0, क्लियर। अब देखो यहां पर क्या है 0 1 0 1, मतलब मैं यहां लिखूंगा 0, मैं यहां पर लिखूंगा 0 1 0 1, तो ये क्या है 4 पे 1 है, 1 पे 1 है, तो मतलब बन रहा है 5, तो ये किसके इक्विवेलेंट है 5 के इक्विवेलेंट है। फिर क्या है 1 0 0 मतलब ये किसके इक्विवेलेंट है, 1 तो केवल 8 पर ही है, तो ये बनेगा 8, तो ये बनेगा 8। इसी तरीके से सारे नोट कर लेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये बनेगा हमारा किसके इक्विवेलेंट, हमारा बनेगा ये 15 के इक्विवेलेंट। अब कहेंगे सर 15 हेक्साडेसिमल में 15 आ सकता है बेटा, देखो चारों 1 है, मतलब 1 1 1 1, तो 8 पे 1 है, 4 पे 1 है, 2 पे 1 है, 1 पे 1 है, तो 8 4 12 13 14 और 1 15, तो कितना बना 15 मतलब 15। तो यहाँ पर 1 0 1 0 कितना होता है, ये 8 और 2 यानी कि 10 हो गया।
ये क्या होता है हमारा 6 होता है और ये क्या होता है हमारा 1 होता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, 1 को तो 1 ही लिखते हैं, 6 को 6 ही लिखते हैं, लेकिन हेक्साडेसिमल में 10 को 10 नहीं लिखते बल्कि A लिखते हैं, 15 को 15 नहीं लिखते बल्कि F लिखते हैं, फिर 8 को 8 लिखते हैं और 5 को 5 लिखते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर बेस 16 में, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये तो पता है ना, हमारा जो हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं उसमें 0 से लेकर 9 तक के तो न्यूमेरिक नंबर होते हैं, बाकी उसके बाद के जो 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, टोटल तो 15 तक होते हैं, टोटल 15 डिजिट्स होती हैं, बिट्स होती हैं, ये होता है मेरा हेक्साडेसिमल। अब ये 10 को लेकिन हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को B से लिखते हैं, 12 को C से लिखते हैं, 13 को D से लिखते हैं, 14 को E से लिखते हैं और 16 को F से लिखते हैं। क्लियर? तो ये है, बस इतना सिंपल है। तो बस उसी के अकॉर्डिंग मैंने AF लिख दिया, 15 को F लिखते हैं और 10 को A लिखते हैं। क्लियर? अब मैं इस वाले क्वेश्चन में आ जाऊं तो इसमें भी वही सेम है। क्या करना है यहाँ पर, इसको मैं इधर से इरेज कर लेता हूँ जरा, एक सेकंड, मुझे 0 बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, देखो मैंने एक ग्रुप 4 का यहाँ पर बनाया और एक ग्रुप 4 का यहाँ पर बनाया, लेकिन 2 0 कम है, 2 डिजिट, तो यहाँ पर 2 0 लगा लिए। 1 मतलब 8 पर है, 2 पर है, 1 पर है, 8 to 10 और 1 11। ये किसके इक्विवेलेंट है, 11 के। ये किसके इक्विवेलेंट है, 2 के। पॉइंट है, पॉइंट के बाद इधर से बनाएंगे, कितना हो गया, ये 4 का पेयर ये बन गया इधर और 4 का पेयर इधर बनाएंगे, लेकिन एक कम है तो ये 0 और बढ़ा लिया यहाँ पर। तो 1 1 0 1, 1 1 मतलब 8 4 12 हो गया और 1 13 के इक्विवेलेंट हो गया और ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, 6 के। तो 2 को तो 2 ही लिखते हैं, 11 को क्या लिखते हैं, B लिखते हैं, पॉइंट की जगह पर पॉइंट आएगा। 13 को क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं, 11 को B लिखते हैं और 13 को D लिखते हैं, तो D लिख दिया और फिर 6 को 6 ही लिखते हैं। तो ये हो गया मेरा क्या, बेस 16 में आंसर। मतलब इसका कन्वर्जन हो गया किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो बहुत ज्यादा सिंपल है कन्वर्जन, बहुत ज्यादा सिंपल है। ये यूनिट आपकी सबसे स्कोरिंग यूनिट है बेटा। 3 लेक्चर में खत्म कर दूंगा पूरी यूनिट। 3 लेक्चर है, थोड़े से लेंथी जाएगा ये लेक्चर और थोड़ा सा अगला भी लेक्चर थोड़ा सा लेंथी जाएगा और पहला भी थोड़ा सा लेंथ उसकी ज्यादा रही है एज कंपेयर टू अदर लेक्चर्स ऑफ फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट। लेकिन ये 3 ही लेक्चर आपकी पूरी यूनिट कवर करा देंगे और पूरी यूनिट से, एक यूनिट से एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, एक सेक्शन बी में आता है 7 मार्क्स का, जो उसमें से मतलब 5 में से 3 करने होते हैं, जिसमें से एक हर एक यूनिट से एक आता है, तो वो कर सकते हैं आप। 2 क्वेश्चन सेक्शन सी में आते हैं जिसमें से एक करना होता है, तो 7 7 14 मार्क्स का कर सकते हैं आप। ठीक है, और एक या 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी आ जाते हैं जो हमारे 2 मार्क्स सेक्शन ए में आता है, तो एक क्वेश्चन वहां पर मान लो और 14 ये 15 मार्क्स का बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं और 21 पर आपकी बैग जो है क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर आप एल्गोरिथम से जुड़े हुए हैं तो हमारा टारगेट बैग क्लियर नहीं करना है, हमें नहीं करवानी बैग क्लियर, हम नहीं कराएंगे बैग क्लियर। हम क्या कराएंगे, हम अच्छा स्कोर कराएंगे आपको, आपकी जो रैंक है वो बहुत टॉप पर लेके जाएंगे, मतलब बहुत अच्छा स्कोर आपके एग्जाम में आपको कराएंगे। हो सकता है कि आप अगर सही से पढ़ रहे हैं और एक एक लेक्चर को बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, प्रॉपर रिवाइज कर रहे हैं और देख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं अच्छे से, तो हो सकता है कि आप टॉप भी कर जाएं यूनिवर्सिटी में भी। ठीक है, तो चलिए बेटा आगे चल लेते हैं। बाइनरी टू हेक्सा हो गया, अब हेक्सा टू बाइनरी देख लेते हैं। हेक्सा टू बाइनरी में मैंने क्या लिखा था, चलो यहाँ लिख लेता हूँ, A2C1 ये नंबर है बेस 16 में, इसे कन्वर्ट करना है बेस 2 में। और एक और नंबर लिख लेता हूं मैं, क्या, BC.12 ये पॉइंट वाला ले लिया, बेस 16 इसे कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 2 में। तो जो हमने प्रोसीजर अभी जस्ट पीछे फॉलो किया है उसका हमें रिवर्स प्रोसीजर यहां पर अप्लाई करना है। A मतलब होता है सर 10, ये फिर 2 है, फिर C मतलब A 10, BC मतलब सर 12 हो गया, फिर उसके बाद 1 है, ये लिख लिए। तो 10 को 4 बिट में कैसे लिखते हैं सर, 1 0 1 0 ये लिखा जाता है। हाँ, 8 और 2 10 हो गया। 2 को क्या लिखते हैं सर, 2 को लिखते हैं 0 0 1 0। 12 को क्या लिख सकते हैं, 8 4 0 0 और 1 को क्या लिखते हैं, 0 0 0 1। यही मेरा फाइनल 2 बेस 2 में आंसर है, बस इतना सा करना। देखो यहाँ पर B मतलब 11 और C मतलब 12, पॉइंट 1 और 2। 11 को कैसे लिखते हैं, 1 0 8 और 3 1 0 1 1 और 12 को लिखते हैं 1 1 0 0। ये हो गया पॉइंट पे पॉइंट, ऐसे 1 को लिखेंगे 0 0 0 1 और 2 को लिखेंगे 0 0 1 0। दिस इज द फाइनल आंसर। बस ये बेस 2 में हो गया, बस इतना सा बेस, बस उनको बाइनरी में लिख दो जो नंबर दिए हुए हैं, बस सिंपल सा है। कितना सिंपल है बताओ। और दूसरा तरीका क्या है कि हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, देन उसके बाद बाइनरी में कर लो। अब हेक्साडेसिमल को बाइनरी में डेसिमल में कैसे करेंगे ये तो मैं पता नहीं, अभी बता देता हूं, लेकिन जो डेसिमल है उसे बाइनरी में आपको करना आता है कन्वर्ट। सेम यहां पर मैं बात करूं तो इसको अगर दूसरा तरीका क्या था कि इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो, जैसे हमने पीछे पढ़ा उस तरीके से, और जो डेसिमल नंबर है उसको फिर हेक्सा में कन्वर्ट कर दो, कैसे, जैसे आगे सीखने वाले हैं। तो चलिए आगे सीख लेते हैं।
अदर कन्वर्जन के नाम से मैंने लिख लिया है। यहां पर मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले क्या है, डेसिमल टू या पहले ऑक्टेल टू डेसिमल, ऑक्टेल टू डेसिमल, ये एक्स्ट्रा में है, ये पढ़ लीजिएगा, नॉलेज के लिए सही है, हो सकता है एग्जाम में भी दे दे। और फिर डेसिमल टू एक एक क्वेश्चन कराऊंगा इनके, बस डेसिमल टू ऑक्टेल प्रोसीजर समझाना है, बाकी तो पीछे हमने पढ़ ही लिए हैं उसी तरीके से, ठीक है। तो डेसिमल टू ऑक्टेल टू डेसिमल मतलब क्या है, 732, या पीछे वाला ही क्वेश्चन ले लूं क्या, नहीं पर उसमें डेसिमल में तो कन्वर्ट करना, आगे तो करना नहीं। 732 बेस 8 में से बेस किस में करना है, 10 में कन्वर्ट करना है। तो तरीका क्या है, जैसे बाइनरी को करा था, जैसे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करा था, सेम वही तरीका वही प्रोसीजर फॉलो करके डेसिमल को भी इसमें करना है, किसमें, बेस 10 में। तो 7 है, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, कितनी 8 की पावर 0 1 2, मैक्सिमम जाएगा 2, प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0। स्टार्टिंग इधर से करते हैं, 2 इंटू 8 की पावर 0, 3 इंटू 8 की पावर 1, 7 इंटू 8 की पावर 2। बस इसको सॉल्व कर लो, कितना होगा, 8 की पावर 0 मतलब 1 ही होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया, प्लस 8 की पावर 1 मतलब 8 ही होता है, मल्टीप्लाई 3 हो गया, और 8 की पावर 2 कितना होता है, 8 8 जा 64 होता है, तो 64 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, मैं कैलसी यूज करूंगा बेटा, क्योंकि मेरी भी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है, कभी मैं गलती कर लूं। तो 7 इंटू 64 ये होता है 448, 448 प्लस ये कितना हो गया 24, और फिर प्लस 2 1 या 2, तो ये कितना हो गया, इसको ऐड कर लेंगे, प्लस 24 और प्लस 2 इक्वल हो गया हमारा ये 474। ये मेरा क्या है, फाइनल आंसर है डेसिमल में कन्वर्ट करने का। तो अगर किसी ऑक्टेल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वही जो बाइनरी वाला प्रोसीजर था वही फॉलो करना है, लेकिन 2 की पावर की जगह 8 की पावर अप्लाई करनी है। अगर डेसिमल को करना है कन्वर्ट किसमें, ऑक्टेल में, तो ये ले लूं, रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, आंसर भी क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। क्या है, 474, 474 बेस 10 में है, इसे मुझे कन्वर्ट करना है बेस 8 में। तो 474 को क्या करूंगा, जैसे मैंने बाइनरी में करा था, 474 को सक्सेसिव डिवीजन करूंगा, क्या, किससे डिवाइड करूंगा, उसमें बाइनरी में बेस 2 था तो 2 से डिवाइड करा था, यहां पर बेस 8 है तो 8 से करूंगा, 8 कितने टाइम जाएगा, 8 6 48 होता है, 8 5 40, तो 8 5 40 हो गया, बचा कितना 7 74 हो गया, 8 8 64, 8 9 72, तो 8 9 72 कितना बचा, 2 बचा, तो जो रिमाइंडर बचा वो यहां पर लिख लिया। फिर 8 से करूंगा, 8 8 64 होता है, और 8 7 56 होता है, तो 8 7 टाइम जाएगा, 8 7 56, कितना बचा, 3 बचा, तो 3 यहां लिख लिया। फिर 7 डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, तो बस यहीं तक करना है, बस इस तरीके से, और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या, 732, लिखने का तरीका भी वही है, नीचे से ऊपर की तरफ, ये किस में आ गया, मेरा बेस 8 में आ गया, तो 732 732, देखो वही आ गया ना आंसर, बिल्कुल क्रॉस वेरीफाई भी हो गया और समझ में भी आ गया। अगर ये क्वेश्चन पॉइंट के साथ में होता, आगे पॉइंट भी होता है इसमें, तो जैसे बाइनरी में करा था, पॉइंट में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां पर पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उसको 8 से मल्टीप्लाई करते और 2-3 स्टेप तक करते, या जब तक 0 नहीं बन जाता। यहां पर पॉइंट के बाद होता तो पॉइंट में फिर प्लस करके आगे 8 की पावर -1 -2 से मल्टीप्लाई कर लेते साथ में, जैसे बाइनरी में करा वही सेम है बिल्कुल। चलिए अब अदर में और है क्या, नहीं है, रुको, तो इसको अदर में मैं ऐड कर लेता हूं। अब है हमारा क्या है, डेसिमल टू ऑक्टेल तो हो गया, अब अगला है हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। और अगला क्या है, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टेल। बात समझ में आ गई, केवल ये वीडियो जा रहा है यूट्यूब पर, कभी सोचें कि और भी आएंगे और नहीं आएंगे, और बाकी ऐप पर ही आएंगे, ठीक है बेटा। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कितना नंबर ले लो, 3 7 6 या 5 जो भी लेना है, ठीक है, ये ले लिया। ये क्या है, बेस 10 में, इसे कन्वर्ट करो किसमें, बेस 16 में। और क्या ले लूं, हेक्साडेसिमल में कितना ले लूं, A52 ले लिया, ये बेस 16 में है, इसे कन्वर्ट करूं किसमें कन्वर्ट करूं, बेस 10 में कन्वर्ट करूं। तो ये बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर है जैसे ऑक्टेल के लिए करा। क्या है, यहां पर क्या करना है, हमें किसमें कन्वर्ट करना है, बेस 10 से किसमें लेके जाना है, बेस 16 में। तो 376 को मैं क्या करूंगा बेटा, 16 से डिवाइड करता हुआ चलूंगा। अब मैं थोड़ा सा इसमें कैलसी का प्रयोग करूंगा, 16 2 जा 32 होता है वैसे तो, यहाँ 16 2 जा 32 हो गया, कितना हो गया यहाँ पर 32, और कितना बचा यहाँ पर बेटा 556 हो गया, 16 3 जा 48 होता है तो 48 हो गया, ये कितना हो रहा था 56,
56 माइनस 48, तो रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पर बेटा 8 बचा। फिर 16 से करूंगा, 16 1 जा 16, एक ही बार जाएगा है ना, तो 23 में से 16 माइनस होगा तो 7 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना बचा हमारा, बस 178। अब यहाँ पर 1 बचा तो 1 को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो बस उसी वे में लिख लेंगे, इसी तरीके से, इसी डायरेक्शन में। 178 क्या हो गया, मेरा फाइनल आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को ले लेता हूँ आगे, जिससे मेरा क्रॉस चेक भी हो जाएगा। ठीक है, ये किस में हो गया, मेरा बेस 16 में हो गया। क्लियर, ये बेस 16 में कितना आ गया, 178 आ गया, तो 178 मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब इसको मुझे अगर 178 को, ये मेरा किस में है, सपोज करो हेक्साडेसिमल में है, और इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो प्रोसीजर कौन सा अप्लाई, 1 इंटू 16 की पावर 2, 2 क्यों लिखा, 0 1 2, प्लस 7 इंटू 16 की पावर 1, प्लस 8 इंटू 16 की पावर 0, तो 16 इधर से स्टार्ट करा, 16 की पावर 0 इंटू 8, 16 की पावर 1 इंटू 7, 16 की पावर 2 इंटू 7। अब ये मत कहना कि सर आपने इनमें पॉइंट वाले नहीं कराए, ये तो मैं एक्स्ट्रा में आपको वैसे भी करा रहा हूं, पॉइंट वाले बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर है जैसे कि उसमें कराया बाइनरी वाले में, तो ये तो मैंने एक्स्ट्रा में करा दी जिससे आपकी नॉलेज में रहे, और अगर एग्जाम में बाई चांस आ जाता है तो आप करके आए, वहां पर ऐसा ना हो कि आप करके ना आ पाए। ठीक है, तो पॉइंट वाले उसी तरीके से कर लेना, वरना ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा। बहुत है इतना ही, बाकी जैसे मैंने पीछे बताया बाइनरी वाले में। अब देखो 16 की स्क्वायर हम करते हैं तो 16 इंटू 16 मतलब कितना होता है, 256, तो 1 मल्टीप्लाई 256 प्लस 7 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1 16 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो कितना बचा यहाँ पर, ये कितना हो गया, ये तो देखो यहाँ पर कितना है, ये तो 256 है, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 7 जा 112 प्लस 8 1 जा 8 हो गया। अब इनको ऐड कर लेना है। ठीक है, प्लस 256 प्लस 112 प्लस 8, तो 376 आ रहा है ऐड करके। यही हमारा क्वेश्चन भी था पुराना, और ये किस में हो गया, बेस 10 में। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखो यही था, यहाँ पर 376 से 178 आ गया, इसको कन्वर्ट कर दिया फिर से उसी में, तो 376 आ गया, यानी कि दोनों कैलकुलेशन सही हैं और आंसर क्रॉस चेक भी हमारे हो गए। अब हमारे पास बचता है बेटा, ये मैंने सारे कन्वर्जन आपको बता दिए, अब 2 कन्वर्जन बच रहे हैं। क्या, एक तो ऑक्टेल टू हेक्साडेसिमल, ये भी बता ही देता हूं, और दूसरा क्या बच रहा है, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टेल। स्टूडेंट कहते हैं सर आपकी राइटिंग बहुत खराब है। हाँ बेटा राइटिंग खराब है, इसलिए बोलता रहता हूं, बोलते हो कि सुन के लिख लिया करो कभी कभी। ठीक है, ये ऑक्टेल क्वेश्चन नंबर 1 ही है। ठीक है, यहां से। ठीक है, अब ऑक्टेल में मैंने क्या लिखा, 372, एक बेस 8 में से कन्वर्ट करो किसमें, बेस 16 में। तो कन्वर्ट करने के देखो 2 तरीके हैं, मैंने आपको ये बता दिया ऑक्टेल से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे होगा, ऑक्टेल से हेक्सा में, और हेक्सा से ऑक्टेल में डायरेक्ट कन्वर्जन करने का कोई तरीका नहीं है। तरीका क्या है, बस 2 तरीके हैं, या तो ऑक्टेल को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो जैसे पीछे करा जस्ट, और फिर डेसिमल को हेक्सा में कर लो जैसे पीछे करा। दूसरा तरीका, ऑक्टेल को बाइनरी में कर लो जैसे पीछे दिखाया करके, और फिर उस बाइनरी को डेसिमल में कर लो, वो भी वही। दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही सिंपल तरीके हैं और दोनों ही सही भी हैं, दोनों ही वैलिड भी हैं। ऐसे ही इसमें कर सकते हैं। तो देखो मैं चाहूंगा कि मैं ये कहता हूं बच्चे से कि वो बाइनरी के थ्रू जाए तो ज्यादा बेटर है, बाइनरी के थ्रू इजी पड़ता है। कैसे, जैसे 372 लिखा तो बाइनरी के थ्रू जाएंगे, तो बाइनरी ऑक्टेल नंबर है तो 3 को क्या लिखते हैं सर, 011, 3 डिजिट में लिखेंगे, 3 बिट में। 7 को क्या लिखते हैं सर, 111, और 2 को क्या लिखते हैं सर, 010। तो ये मेरा नंबर किस में आ गया, ये बाइनरी में आ गया, इस ऑक्टेल को 3 में कर लिया। अब मुझे इस बाइनरी को उसमें कैसे करता हूं मैं, हेक्साडेसिमल में, तो इधर से पेयर बनाता हूं, 4 के पेयर बना दो इधर से, ये 0 बचा, 3 0 और ऐड कर दो तो ये तो 0 ही आ जाएगा। यहां से क्या बचेगा, ये बचेगा सर 15, और यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा 8 और 2 10, और इसे क्या लिखते हैं 15 को F, और इसे क्या लिखते हैं 10 को A लिखते हैं। तो ये हो गया FA, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो FA 16 में मेरा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ये बेस 8 को बेस 16 में इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग बाइनरी कन्वर्जन। लेकिन अगर डेसिमल के थ्रू जाना चाहते हैं तो डेसिमल के थ्रू भी चले जाएंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, डेसिमल को फिर से उसमें कर लेंगे, जैसा प्रोसीजर पीछे बताया मैंने। लास्ट क्वेश्चन ये ले लेता हूं, FA, इसको कन्वर्ट करना है, बेस 16 है, इसे कन्वर्ट करना है बेस 8 में। तो कन्वर्ट करने का तरीका समझेंगे, यहां पर क्या होगा, यहां पर तरीका देखो क्या आएगा यहाँ पर। चलिए करते हैं कन्वर्जन, इसमें करेंगे क्या, अब ये बाइनरी है, उस बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो F को लिखते हैं 15, और इसको क्या लिखते हैं, A को क्या लिखते हैं हम बेटा, A को लिखते हैं हम कितना, A को लिखते हैं हम 10। तो 15 का 4 बिट में करेंगे, तो 4 बिट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेस 16 है तो 1 1 1 1, और 10 को क्या लिखते हैं 1
1 0 0। अब बेस 8 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग कितने कितने की करते हैं, 3 3 की करते हैं। तो 3 की ग्रुपिंग यहां पर कर ली, 3 की ग्रुपिंग यहां पर कर ली, 3 की यहां पर कर लेंगे, लेकिन एक कम बचा तो 0 बढ़ा लिया। अब देखो ये किसके इक्विवेलेंट है सर, 4 के इक्विवेलेंट है। ये किसके इक्विवेलेंट है सर, 7 के इक्विवेलेंट है। ये किसके इक्विवेलेंट है सर, 3 के इक्विवेलेंट है। तो कितना बना, 3 7 4, यही तो था हमारा। अच्छा ये देखो यहां पर मैंने क्या क्या लिख दिया, 15 को तो मैंने क्या लिखा था, 1 1 1 1। और 10 को क्या लिखते हैं, ओ ये तो 12 लिख दिया मैंने। यहां पर देखो गलती कर दी, यहां पर थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक से देखो ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये माइनर मिस्टेक आप भी मत कर देना, एग्जाम में बन जाती, लेकिन मैं तो पकड़ लेता हूं अपनी गलती, लेकिन आप एग्जाम में नहीं पकड़ पाएंगे और गलत करके आ जाएंगे। मैं इसीलिए वाले इस तरह के क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि मेरे क्रॉस चेक भी हो जाए। देखो यहाँ क्रॉस चेक हो जाता तो गलत हो गया था, पता चल गया मुझे, ठीक है। तो इस चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। 15 क्या बना था, 1 1 1 1, और 10 बनेगा 1 0 1 0 बनेगा। तो ये 1 0 1 0 है, तो ये कितना बनेगा यहां पर, ये बनेगा मेरे 2 के इक्विवेलेंट। ये कितना होता है, 0 1 0 2 के इक्विवेलेंट होता है। तो 3 7 2 इज द फाइनल आंसर। बेस 2 नहीं है, सॉरी बेस 8 है, ठीक है, ये फाइनल आंसर। तो बेटा फाइनली मैंने आपको सारे कन्वर्जन बता दिए, ऑल कन्वर्जन मैंने आपको बता दिए बाइनरी में। अब नेक्स्ट टॉपिक में बाइनरी अर्थमेटिक, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में बाइनरी अर्थमेटिक पर हम डिस्कशन करेंगे। और आपके सिलेबस में बाइनरी अर्थमेटिक में एडिशन है सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन है सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन है सीखेंगे, डिवीजन है सीखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ बाइनरी नंबर्स है सीखेंगे। लंबी जाएगी ये वाली वीडियो भी, कॉम्प्लीमेंट्स तक भी सिखाऊंगा और सब्ट्रैक्शन बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स भी बताऊंगा। तो कोशिश करूंगा या तो 2 वीडियो में ले लूं इसको, वरना एक में अगर खत्म हो पाएगा तो एक में ही कर लूंगा, लेंथी वीडियो होगी, लेकिन कम ही एक वीडियो में आपका पूरा कंटेंट हो जाएगा। तो चलिए बेटा नेक्स्ट लेक्चर में बाइनरी अर्थमेटिक पढ़ते हैं, तब तक के लिए बेटा थैंक यू, ओके बाय बाय।